पवन चेची को आज तक कितनी बार प्यार हुआ है? हर चीज को टाइम देना पड़ता है। आप चाहे भगवान ले लो, जिम ले लो, एक रास्ता है जिंदगी, थम गई तो कुछ नहीं। उसे आपको टाइम देना पड़ेगा, तब वो आपको टाइम देगा। कि मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। अगर आगे कुछ चैलेंज करेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, चल भैया। ना तो शोहरत मिलती है, ना ही दौलत मिलती है, हर चीज को करने की, और ना ही भगवान मिलते हैं। हाँ, बेस्ट फ्रेंड। बहुत अच्छी बॉडी थी, क्योंकि नए नए स्टेरॉइड गया बॉडी में। उनका वीडियो हमने जो पॉडकास्ट शूट किया है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। या गलत फैमिली काट दीजिए, ग्राउंड पे जाकर मन करता हो आ जाइयो। ये ताली बजती है, इसमें ताली बजती है। उस टाइम जब टिकटॉक बंद हुआ तब क्या फील हुआ? एक झटका सा लगा। पवन भाई, अभी हमें आपका एक नया रूप देखने को मिला है ना, ECL के जरिए। बहुत बड़ी लीग है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग है। दलाल के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे साथ बैठोगे वैसे कुछ सीखने को मिलेगा। एजाज के ऊपर जो बनाई है आपने वीडियो, आज के टाइम पे एक नई फेज जो सोशल मीडिया की जा रही है, कंट्रोवर्सीज की। बस बेनीवाल के बारे में शायद जो एजाज खान ने कुछ बोल दिया था कि उनका जमीर मर चुका है। वो यूथ को मजा आने लगा। कोई मुंबई बुला रहा है, कोई दिल्ली बुला रहा है ना, कोई 36 बिरादरी को इकट्ठा कर रहा है। सबसे फनी ऐसा लगे कि सबसे वाहियात कह लो, फनी कह लो, कौन सा इंसिडेंट आपको लगता है? रजत भाई की, राजवीर भाई हुए सारे। एक शख्स का नाम जो है दबा रहा है, रजत दलाल। उनको मैं बोलूंगा कि कंट्रोवर्सी किंग। बड़ी आदमी को दिक्कत ना हो भाई गलत डायरेक्शन में, क्योंकि चलते हैं ना को ड्यूड नया खून है तुम्हारा। आपका डिसीजन था उस टाइम पे स्टेरॉइड लेने का, क्या वो डिसीजन सही था या गलत था? लोगों को स्टेरॉइड की डेफिनेशन भी नहीं पता है। बेस्ट गर्लफ्रेंड करना है तो करना है, कि मैं अभी इतने ऊपर नहीं पहुंचा हूँ। यो हनी सिंह है। दोस्तों, जब हम किसी को सिर्फ उसकी अच्छाई से जानने लगे, जब हम जानने लगे कि यार ये जो व्यक्ति है, इसके बारे में हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि इसने कभी किसी की बुराई की हो, या फिर अगर कभी किसी की बुराई की है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं कि यार ये जो कुछ कहता है वो हमेशा सही कहता है, और जिसको जब भी देखें हम उसको लगे कि यार ये बंदा जो है वो यारों का यार है, तो दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कसाना आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डीके टॉक सीरीज पे। और आज हमारे साथ जो शख्स है, जो मैंने इंट्रो दिया है, ये सारा का सारा इंट्रो सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स के लिए है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको मैं पिछले 12 साल से मैं जानता हूं। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार इस बंदे ने कभी किसी के बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव कहा। और कई बार होता है कि लोग सिर्फ जो चेहरे पे होते हैं वो दिल से नहीं होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो जैसा दिखता है वैसा ही दिल से है। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज पवन चेची। तो पूरी जोश, पूरी गर्मी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा पवन भाई का। थैंक यू डॉक्टर साहब। और सबसे पहले मैं बता दूं कि यार एक ऐसा, मतलब जो मैं कहूंगा कि जो चुनिंदा इंसान कुछ हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि यार ये बंदा जिसके साथ होगा वो हमेशा कह सकते हैं कि यार कोई साथ ना दे ना दे, लेकिन ये बंदा हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। ये मैं अपने आजमाई हुई चीजों पे कह सकता हूं, मैंने देखा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं और बहुत ज्यादा उत्सुक भी हूँ, है ना। एक्साइटेड उत्सुक वो इसलिए क्योंकि आज हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी, क्योंकि जिनको शायद मैं तो जानता हूँ लेकिन हमारे दर्शक उन चीजों को नहीं जानते हैं। और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम रियल पवन को जानेंगे, है ना। रियल पवन और रील पवन दो चीजें हैं। तो रील पवन वो चीज है जिसको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिसका एक अलग फेम है, और रियल पवन वो है जो आज हमारे साथ है। हालांकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है ना, क्योंकि लोगों की रियल लाइफ और रील लाइफ अलग होती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे वो चीजें थोड़ी बहुत क्या अधिकतर सेम है। सिर्फ वही चीजें हैं जिनको छुपाया जाना चाहिए। क्या क्या छुपाया जाना चाहिए उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो पवन भाई, मैं अगर बात करूं कि पवन चेची ये जो नाम है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन हर किसी से ही होता है कि इस शब्द को मैं अगर पूरे वाक्य को एक शब्द में जानना चाहूं तो आपके अनुसार मतलब अगर व्याख्या क्या है? मतलब पवन चेची को अगर मैं जानूं तो मैं किस तरह से जानूं? आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं, पहली बात तो आप बड़े भाई हो। आज मैं यहाँ पे बड़े भाई के रूप में नहीं हूँ, आज मैं यहाँ पे एक होस्ट के रूप में हूँ। आज आप मेरे गेस्ट हैं, ठीक है। तो
अगर आज जो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछूंगा वो समझो वो मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर वो क्वेश्चन मेरे जनता की तरफ से होंगे, ठीक है, एज ए होस्ट होंगे। तो मैं यानी कि जनता, आप पवन चेची नाम को किस तरह से जाने? मुझे आप बहुत पहले से देखा होगा आपने मुझे, मेरे अंदर एक चीज है कि मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। पहले से ही आदत है मेरे अंदर, करना है तो करना है, चाहे वो कितना ही बड़ा टास्क हो या कोई भी काम हो, मैं उसे बहुत दिल से करता हूँ और तब तक करता हूँ जब तक मुझसे हो नहीं जाता होगा, मैं उसे करके ही रहता हूँ। और चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर किसी में आजमाता हूँ अपने आप को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो हमने अभी देखा भी कि अभी आप क्रिकेट लीग जो है अभी बिल्कुल खेल के आ रहे हैं और वहाँ पे आपने अच्छे अच्छे झंडे जो है वो गाड़े हैं, हमने काफी ज्यादा रील्स उसकी देखी हैं, तो उस बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसी क्वेश्चन से ही मैं लूंगा कि पवन चेची को मैं किस रूप में देखूं, मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे, क्रिकेटर कहलाना पसंद करेंगे, इन्फ्लुएंसर कहलाना पसंद करेंगे, या फिर एक फिटनेस मॉडल कहलाना पसंद करेंगे, एक्टर कहलाना ज्यादा अच्छा लगता है? तो मतलब पवन चेची को क्या पसंद है, अपने आप को किस चीज से वो कि हाँ ये चीज मुझे जो है, क्योंकि ऑलराउंडर तो है ही, कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा सूट करती है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं अभी इतने ऊपर नहीं पहुंचा हूँ जितना आप बता रहे हैं मुझे। हाँ। देखो अभी ऐसा नहीं, यही एक अच्छे इंसान की खासियत है कि उसको हमेशा ही लगता है कि यार मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि मैं एक बार एक सेलिब्रिटी के साथ था, तो मैंने उससे क्या सीखा मैं आपको बता दूं। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, आप उसका नाम बता सकते हैं? अच्छी चीज है। यो हनी सिंह है। मैं उसके साथ बैठा, उससे डेढ़ दो घंटे मैंने बात सुनी उसकी। तो उसने जो मेरे सामने अपनी चीजें रखी, तो उसके सामने तो मुझे लग रहा है हम कुछ भी नहीं है। जो उसने मुझे बताया कि भाई मैं 7-8 दिन सोए नहीं हूँ, मुझे वहां जाना पड़ता है, वहां अपने आप के लिए टाइम नहीं है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही। फिर तो मैं उसे ऐसे देख रहा, मैं कह रहा मैंने कि यार ये आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इस स्टेज पर आ गए, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम जो पैर पे पैर रख के देख सो रहे हैं, इसके सामने हम कुछ नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब। तो उससे मैंने चीज सीखी कि अभी तो हम कुछ भी ना है, अभी तो चल रही है लाइफ जैसे चल रही है, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत नाम है, सब भाइयों का प्यार है जो दिल से प्यार कर रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और रही बात नाम की, देखो अभी तो आगे और करना है, करते रहना है, जब तक लाइफ है चलते रहना है। वो अपना गाना सुना होगा, एक रास्ता है जिंदगी, थम गई तो कुछ नहीं। तो जिंदगी रास्ता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो तपना पड़ेगा। बिल्कुल जी, है ना, तभी जो है वो कोयले से जो है हीरा तभी बनता है जब वो बहुत साल लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब देखो, आपने ये भी देखा होगा कि जो मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर चीज को टाइम देना पड़ता है। आप चाहे भगवान ले लो, जिम ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, किसी भी फील्ड में आप जाओगे उसे आपको टाइम देना पड़ेगा, तब वो आपको टाइम देगा। बहुत पते की बात है, ठीक है। तो समय अपना जो है किसी चीज को देना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात ना तो शोहरत मिलती है, ना ही दौलत मिलती है, हर चीज को करने के और ना ही भगवान मिलते हैं। हाँ, ठीक है, भगवान को भी टाइम चाहिए। भगवान है ना। अभी ये ड्यूटी मैं जो है सरन को देता हूँ। सरन, मुझे टॉपिक याद दिलाना है, ठीक है, भगवान के टॉपिक पे हम बात जरूर करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, है ना, क्योंकि रुद्राक्ष मैंने देख लिया है, सेम रुद्राक्ष मैं भी धारण करता हूँ, तो ये अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब अभी मुझे पूरी तरह से नहीं मिला है। मेरे क्वेश्चन का जवाब, मेरा क्वेश्चन है कि पवन चेची अपने आप को किस रूप में देखना पसंद? मैं एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखिए, मुझे मैं ऐसे ही रहता हूँ नॉर्मली। हाँ जी, बस यही है अपना। मतलब जो एक है वो है सिंपल रियल पवन है। हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ, अब जो भी मेरे साथ रहते हैं उनको सबको पता है कि मैं कैसे रहता हूँ। मैं सिंपल, आज से जो मेरे साथ पढ़े थे, जो स्कूल टाइम में थे, उनको आज मैं मिलूंगा तो ऐसे ही मिलूंगा जैसे पहले मिलता था। वो आज भी मुझसे ही बोलते तू बदला नहीं, तू आज भी ऐसा ही है। और यही एक ऐसा चीज है, यही एक ऐसी मतलब मैं बोलूंगा खासियत है जिससे लोग कंटिन्यूअसली फेम पा सकते हैं। ये सलाह भी औरों के लिए, क्योंकि कई बार लोग थोड़ा सा जो है ना, आजकल मैंने और बहुत सारे आपने भी देखे होंगे, देखे मैंने, कि कहावत है कि यार 3 में ना तेरे में, है ना, वो मतलब कुछ नहीं है, और अपने आप को लोग ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं, ऐसा समझने लगते हैं कि यार तुमसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, है
ना। तो वो चीज मुझे भी पता है कि वो चीज यहाँ कम से कम कभी आ ही नहीं सकती, है ना। वो तो ये है कि बहुत जब टॉप पे पहुंचेंगे ना तो भी आप इसी पवन को ही देखेंगे। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे मिलूंगा जी पहले लास्ट में भी। तो ये तो रही बात हमारी, जो है भाई आप किस रूप में अपने आप को देखना पसंद करते हैं। तो भैया आप जैसे हैं ऐसे ही अपने आप को देखना पसंद करते हैं। हालांकि आजकल लोग अपने आप को जो है रियल लाइफ में ज्यादा देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये आपकी एक अच्छी बात है, अच्छी खासियत है। फिटनेस बहुत सारी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, है ना, हर किसी ने देखी हैं। जो मुझे लगता है जो स्टार्टिंग का टाइम था, जो फेम वाला टाइम था, है ना, तो फिटनेस ने फेम दिया या फिर सोशल मीडिया ने फेम दिया, या फिर इसमें दोनों चीजों का रोल था? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि जब आप मुझे जानते तो पहले से ही, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था सोशल मीडिया पे 1% का भी। बिल्कुल। लेकिन जो फेम है, जो सब कुछ है, विजेंद्र भाई की वजह से है। आपको पता है इस बारे में, क्योंकि मुझे इन चीजों का शौक नहीं था ज्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादातर विजेंद्र भाई चलाते थे, वो यूज करते थे। तो उन्होंने ही फिटनेस में लेके आए वो मुझे। पहले मैं अपने गांव में जिम करता था, तो मैं खेलने कूदने का बहुत शौक था, कि इतना इंटरेस्ट था खेलने में, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, मैंने गेम सारे खेले हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सारे गेम खेलता हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी है। हाथ में भी लगी है, पैर में भी लगी, सर में चोट लगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा उस चीज से, मैं खेलता रहता हूँ। घर के मुझसे लड़ते थे, फिर भी कोई बात नहीं, चल खेल रही है। तो विजेंद्र भाई मुझे 2000 इसमें 10-11 मिले थे। यहाँ अक्टूबरपुर जिम में आते थे वो। बहुत अच्छी बॉडी थी और 3-4 करते थे, विजेंद्र, देवेंद्र भाई, विष्णु, 3-4 थे। तब मैंने उनको देखा, उनकी बहुत अच्छी बॉडी। तो हम क्रिकेट खेल के सीधा जिम में घुस जाते थे। तो हमने 4-5 साल ऐसे ही नेचुरल जिम की थी हमने। तो उसके बाद फिर 2013 में मुझे गोल्ड जिम में एडमिशन करवाया। तो जब साथ में जाते थे वहाँ पे, तो इन्होंने ही एनकरेज किया मुझे, गलत चीज़ों से हटा के। मैं ग्रुप में रहता था पहले, उन्होंने वहाँ से हटा के अपने साथ लगा लिया जिम में, सुबह शाम जिम। तो कई चीज़ें बताई, जैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की जैसे कोई तुम्हारा यूज़ करना था उसको यूज़ नहीं होना चाहिए, अपने काम पे ध्यान दो, इन लड़ाई झगड़े में कुछ ना रखो, और कोई चीज़ तुम्हें मिल रही है तो हवा मत तोड़ो, धरती पर रहो। तो उन्होंने चीज़ें सिखाई हमें। तो 2015, 16, 17, 18 जब वो एक्सपायर हुए, तो उन्होंने मेरा एक अकाउंट बनाया था 2018 में ही, फेसबुक और इंस्टा दोनों पे उन्होंने ही बनाया था। तो मैंने बोला कि मैं तो चलाऊंगा नहीं इस अकाउंट को, यार मैं यूज ही नहीं करता। वो बोले ना तू कर यूज। मैंने कि मैं नहीं करता यूज। तो मुझसे बोलने लगे कि तू ना करेगा तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत ना, मैं बना रहा हूँ, तू यार चला लीजिए। मैंने कि मैंने चलाऊंगा, ठीक है मैं चला लूंगा। वन बना दिया वो अकाउंट। अब 2018 में जब वो एक्सपायर हो गए, तो तब समझ में आया कि अकाउंट क्यों बनाया हो। तो मैं जब उसके 1.5-2 महीने बाद फिर मैंने तब आया मैं टिकटॉक पर। फिर मैंने सोचा ये अकाउंट इसलिए बनाया कि तू इसे यूज कर, और आगे के फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं था कि मैं ऐसे फेमस हो जाऊंगा। और फिटनेस के बारे में उन्होंने ही मुझे सारी चीजें बताई थी, गाइड किया था सारी जो चीजें। अब साइंस जो बड़े बड़े कोच है वो बताते हैं ना, वो उन्होंने पहले बता दी वो चीजें, टेक्निकल सारी चीजें। अभी हमने लगभग 2-3 दिन पहले अभी उनका वीडियो हमने जो पॉडकास्ट शूट किया है, तो एग्जैक्ट सेम चीज जो आप बता रहे हो, है ना, विजेंद्र भाई के बारे में सेम बातें वही हमारे उनके साथ भी डिस्कस हुआ। तो यार आप उस दिन हमने विजेंद्र भाई के बारे में डिटेल में हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात की है। तो दर्शकों को इतनी बताऊंगा दोस्तों, अच्छे इंसान की सिर्फ यही पहचान है कि जिससे सुनोगे उसके बारे में एक ही चीज सुनोगे। मैंने अपना वाक्य बताया था पिछले पॉडकास्ट में, है ना, और अरुण ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि किस तरह से उसको बुरी आदतों से अलग हटा के उन्होंने बिल्कुल सही रास्ते पे बताया, सही रास्ते पे चलाया। तो ये एक इंसान की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज भी हम बिल्कुल उसी रेस्पेक्ट और उसी जज्बे के साथ उनको सलाम करते हैं, दिल से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख है ना, क्योंकि आदमी आता है जाता है, जाना हर किसी को है, लेकिन किस तरह से हम अपनी यादों में, अपने हर किसी भाइयों के बीच में किस तरह से हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है टिकटॉक की। तो टिकटॉक की जर्नी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि टिकटॉक के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी टिकटॉक के बहुत लेट एक्टिव हुआ था, आप लोगों से काफी बाद में मैं टिकटॉक पे एक्टिव हुआ था। और जब मेरा स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे करके अकाउंट ग्रो होने लगा, तो मेरी अरुण से बात हो रही थी एक दिन जो है ना, तो मैंने अरुण के फॉलोअर देखे। तो उससे पहले हमारा
मतलब एक जैसे है कि मुझे पता भी नहीं था कि आप टिकटॉक पे एक्टिव हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब टिकटॉक बनाता था लेकिन वैसे जो है नॉर्मल उससे अलग रहता था। तो मैंने पहली बार देखे थे कि 2-2.5 मिलियन के करीब थे उनके फॉलोअर्स। तो उस दिन आपको याद नहीं होगा, गाड़ी में थे आप दोनों लोग और आप जो है ना, तो बाद में कहा आपके 2 मिलियन हो गए, तो उन्होंने बताया मेरे लिए होगा तो उनके भी 2 मिलियन हो गए है। मैं मतलब शॉक रह गया, मतलब दिन रात मेहनत करके हमारे भी जो है अभी वो लगभग 100 के शायद मेरे पहुंचे थे, तो मुझे बहुत बढ़िया खुशी थी उसकी। तो तब मुझे वो चीज पता लगी कि अच्छा इतना मतलब, फिर जब मैंने एकदम फॉलो किया तो बहुत बढ़िया, मतलब वो जो फेम था, सारी वीडियोस आपकी मिलियंस में जा रही हैं। तो टिकटॉक वाली कैसे स्टार्ट हुई जर्नी और कितना फेम मिला और उसका क्या इफेक्ट दिखा, कितना पॉजिटिव उसका इफेक्ट रहा? वो ऐसा हुआ था कि जब विजेंद्र भाई उस टाइम एक्सपायर हुए थे तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था मैं बहुत ज्यादा उस टाइम। तो जिम भी आना बंद हो गया था मेरे 1-1.5 महीने। तो मैंने इन कौरन भाई को देखा था वीडियो बनाते हुए, तो मैंने ऐसी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। तो मजे मजे में ही वो बनती गई वीडियो। बॉडी उस टाइम सही हो ही रही थी, चल रही थी, बहुत अच्छी बॉडी थी क्योंकि नए स्टेरॉइड गया बॉडी में। ये इससे ताली बनती है, इसका ताली बनती है, ये भी है, ठीक है। तो बॉडी अच्छी बनती गई तो उससे फेमस हो गए। फिर अब गुजर के बाल अगर लंबे ठाडे स्मार्ट हैं ही, ये तो खून में चलते गए। फिर तो उसी वैसी जर्नी स्टार्ट हो, साथ में वीडियो बना कर चल गई वीडियो फिटनेस वैसे। बढ़िया। सबसे ज्यादा जो व्यूज आज तक आपको याद हो, कौन सी वीडियो पे कितने व्यूज? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, घनी बहुत वीडियो, गिनती नहीं है। अकाउंट तो है मेरे पास अब भी, अच्छा फोन में नहीं है, अच्छा बाहर है अकाउंट। हाँ, मतलब कितने व्यूज या मैं कह रहा हूँ याद ही नहीं है अब। क्योंकि मैंने जहां तक मुझे याद है मतलब 150 मिलियन की तो मुझे याद है, बहुत वीडियो गई है यार। 150 मिलियन मतलब मुझे लगता है कि एक मतलब 150 मिलियन का मतलब तो ये समझो कि कम से कम एक बार पूरे हिंदुस्तान में वीडियो चलेगी। बिल्कुल, बाहर तक की पब्लिक फॉलो करेगी रही। हाँ, आज भी जाना है बाहर तक की पब्लिक, आज भी जानती है। या पवन चेची, मैंने कहा जी पवन चेची। और तो वो बहुत एक टिकटॉक का दौर रहा। अच्छा, जब टिकटॉक मुझे आज भी याद है, उस टाइम मेरा हेलो के साथ कोलैब हुआ था ऑफिशियली, टिकटॉक और हेलो के साथ, दोनों के साथ मेरा जो ऑफिशियल हो चुका था। तो उस टाइम जब टिकटॉक बंद हुआ तब क्या फील हुआ, और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे तब वो एक्सपीरियंस इंस्टाग्राम वाला कैसा रहा? वो ऐसा रहा कि अगर टिकटॉक बंद नहीं हुआ था तो क्या होता? देखो डॉक्टर साहब, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, जो चीजें होती है अच्छे के लिए होती है, पहली बात तो ये। लेकिन जिस टाइम बंद हुआ तो एक झटका सा लगा, भाई यार इतनी मेहनत करी, सारा बेकार हो गया सारा मामला। अब मैंने की चल तेरे लिए का सबके लिए, फिर ये सोची मन की शांति भी सबके लिए हुआ, तेरे से थोड़ी हुआ बंद, क्योंकि मेरा वेरीफाई तभी हुआ था, 1 महीने पहले वेरीफाई हुआ था अकाउंट। मैंने की चलो बंद होगा, तो आप मेहनत करेंगे, अपना मेहनत करनी है, मैं था इंस्टा करेंगे मेहनत। फिर वहां पे मेहनत करी, जैसे वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं मिल पाई उस पर जितनी भी है, पर ये है कि टिकटॉक को जैसे पब्लिक बहुत जानती थी, ग्रोथ है आज भी। मतलब हम कोई गलत कंटेंट नहीं बनाते, आज भी सही वही जिस दिशा में वहां छोड़ा था आज भी वही चल रहा है। और दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि एज ए प्रोफेशन, मतलब कुछ लोग हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो वर्क नहीं है। मतलब ये है कि भी अपना सिंपल जितना चल रहा है उतना अपना बढ़िया चल रहा है, सही चलती रहे जी। चलो बहुत बढ़िया जी। तो अगर आज की डेट में आपको क्या लगता है कि अगर वो बंद नहीं हुआ होता, अगर टिकटॉक अगर बंद नहीं हुआ होता, तो अपने आप को कहाँ देखते हो? मतलब किस दिशा में रहते? अच्छा होता और बिजी होते? मतलब अभी ज्यादा अच्छा लगता है कि यार अभी ठीक है, या वो तब वाला फेज ज्यादा अच्छा था? अभी ठीक है, सब सही है डॉक्टर साहब। मैं तो बता रहा हूँ, जो जैसे भगवान चला रहा सही चला रहा हूँ, गलत तो कर ही नहीं सकता। ये भी बात है ना। हो सकता है फिर इतने बिजी होते कि हमें जो है टाइम ही नहीं मिलता बैठने। बिल्कुल ना मिलता। चलो जी। अब कौन भाई, अभी हमें आपका एक नया रूप देखने को मिला है ना, ECL के जरिए। तो मेरे लिए तो बिल्कुल नई चीज थी कि यार ये ECL क्या है, और मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी बहुत नई चीज है। तो मैं एक बार आपकी ये नई जर्नी जो है इसके बारे में एक बार पूरा डिटेल में जानना चाहूंगा, क्योंकि इसके बारे में भी लोगों को भी बहुत ज्यादा नहीं पता कि क्या है, कैसे आप वहां तक पहुंचे। मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, मुझे भी नहीं पता था ECL के बारे में, आपको रियलिटी बताऊं। तो मुझे बताया सुंदर भाई ने। अच्छा, सुंदर भाई को जानते हैं आप? हमारे गांव के बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में नहीं, उन्होंने जिम के टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। विजेंद्र भाई थे तब भी सपोर्ट की उन्होंने मुझे, बहुत सी चीजें बताई हैं। कुछ मैं बता रहा हूँ, 2 आदमी, विजेंद्र भाई, सुंदर भाई, क्योंकि सुंदर भाई ने मुझे जिम के बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं, और ECL के बारे में भी उन्होंने बताया था मुझे। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे भी, सचिन
जिनको करते हैं सपोर्ट वो बताते रहते चीजों को। तो उन्होंने मेरे पास मैसेज किया कोई ऐसी बात है वहाँ सेलिब्रिटी लीग हो रही है, तू वहाँ ट्रायल दिए हो। मैंने कहा यार मैंने कि चल ठीक है दिया तो मुझे इतना वो था कि मैं चल नॉर्मल कोई सेलिब्रिटी लीग होगी चला जाऊंगा दे आऊंगा। फिर ये सैटरडे को था शायद, तो मैंने चल मैंने कि दे ही आता हूँ, गुड़गांव में था, दूर था कम से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता। मैंने कि चल दिया आता हूँ, मैं वहाँ गया ट्रायल देने। अब खेलना तो आता ही मुझ पे, टेनिस की बॉल से था, हो गया सेलेक्ट उसमें, उन्होंने कर लिया मुझे सेलेक्ट। उसके बाद तब मैं वहां पहुंचा, तब पता चली कि ये बहुत बड़ी लीग है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग, जो जिसमें सारे सेलिब्रिटी थे। मुझे सरप्राइज मिला वहां जाके, भाई इतना बड़ा लीग भी है ये, किसी को पहले नहीं पता था ये बहुत बड़ी लीग होने वाली है। और ये बहुत अच्छी लीग है और बहुत ही, मैं कह रहा हूँ इसमें सारे जितने भी सेलिब्रिटी है सब थे इसमें, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ना बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो कुछ सेलिब्रिटीज के नाम जो कुछ सारे सेलिब्रिटी है, जब आपका अभिषेक मल्हान, आपका क्या नाम उसका एलविस यादव, अनुराग द्विवेदी, सोनू शर्मा, मुनव्वर फारूकी, हर्ष बेनीवाल, सारे थे इसमें। और टीम में मुंबई की टीम में सारे सेलिब्रिटी थे उसमें। अभिषेक है, एक तो लड़का अभिषेक वर्मा है, और सुरेश रॉय है, मतलब सारे, मतलब आधे नाम भी नहीं पता मुझे, सारे सेलिब्रिटी थे, मतलब सभी थे सब सेलिब्रिटी थे सारे, तो सारे सेलिब्रिटी। और मैंने भी ये चीज देखी है, बहुत सिंपल लीग, जितने भी थे सारे डाउन टू अर्थ थे, उन्हें देखने में जो टीम लगते ऐसे नहीं थे, बहुत सिंपल बहुत बढ़िया सारे इंसान जितने भी थे। और हमारी टीम में कैप्टन वो तो मस्त आदमी है एकदम। हमारी टीम में थे हर्ष बेनीवाल, मोहित चिकारा, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी, लेकिन वो बहुत अच्छे थे दोनों। अच्छा। हाँ, और नितिन चंदीला भाई भी थे, वो दिल्ली की टीम में थे, और रजत दलाल एलविस यादव की टीम में, सब सारे अच्छे थे, बढ़िया एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया नाम आपने लिया है। इसके बारे में अभी जो डिटेल में मेरे पास क्वेश्चन है ना, रजत दलाल के बारे में भी हम बात करेंगे, वो थोड़ा सा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिटेल वाला टॉपिक है ना, उसमें पूरा सर्जन आपका होना है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कैसा एक्सपीरियंस रहा ये नया फेज, नई फेज समझो लाइफ की, अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मेरे लिए आप एक कहावत सुनिए आपने, जैसे साथ बैठोगे वैसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहां से मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली उनसे, कि अगर आप अच्छे इंसानों के साथ बैठोगे ना तो कुछ अच्छी ही चीजें लेके आओगे वहां से। तो उनके पास बैठ के उनसे कांटेक्ट हुए, जान पहचान हुई, जानते थे, कहते भाई हमने आपकी वीडियो देखी है अभी एजाज के ऊपर जो बनाई है आपने वीडियो। मैंने कहा भाई ना भाई आप साफ सही वीडियो बनाते हो, गलत चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, सही जो सही होता है वही बोलते हो, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते हो। मैंने भाई ऐसी बनाते हैं हम तो। अब इससे बहुत बढ़िया आपने भी कही कि जैसे के साथ रहोगे, जैसी बातें करोगे वैसा ही आपका जो रहेगा। इस पे अब जो सबसे बड़ा आज के टाइम पे एक नई फेज बोलूंगा, एक नई दिशा बोलूंगा, जो सोशल मीडिया की जा रही है, कंट्रोवर्सीज की, ठीक है। अब ये एक नई ऐसी चीज आई है कि भैया किसी को भी फेमस होना है, किसी के लिए कुछ भी कह दो, किसी की इज्जत, माँ बहन की कोई इज्जत नहीं, किसी को कोई कुछ भी कह रहा है। तो ये एक ऐसी गंदी फेज स्टार्ट हुई है, मैं बोलूंगा इतनी वाहियात फेज है कि लोग फेमस होने के लिए सिर्फ जो है एक दूसरे के बारे में कुछ भी जो है बोल रहे हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंस अभी मैंने लेटेस्ट अभी देखा था, जो आपकी एक वीडियो थी है ना, हर्ष बेनीवाल के बारे में शायद जो है एजाज खान ने कुछ बोल दिया था, है ना। तो ये वो क्या मैटर था, एक बार उसके बारे में मुझे थोड़ा सा। डॉक्टर साहब मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ ऐसी, क्योंकि अब लोग जब कुछ भी समझ रहे हो यार, ये समझ रहे हो कि हमारा कैप्टन था या हमारा दोस्त था, हमारा भाई था हर्ष बेनीवाल भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हर्ष बेनीवाल की कोई और भी होता ना तब भी हम वीडियो बनाते उसके लिए, क्योंकि वो चीज गलत है। किसी माँ बहन के लिए, किसी के पापा के लिए यार इतने गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हो तुम, तुम्हारे भी तो माँ बहन है यार, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो किसी के? वो लोग जो है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, उनका जमीर मर चुका है, उनके लिए सिर्फ ये चीज है कि बस फेम मिल जाए उनके लिए, और कोई दूसरी चीज कुछ है ही नहीं उनके। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतनी मूवी करी हुई है, सीरियल भी करे हुए हैं, शर्म नाम की चीज नहीं है यार, इतना तो उसका बच्चा भी खुद का भी वो भी देखता होगा सोशल मीडिया, उनको कोई फर्क नहीं है। तो उनके लिए क्या है अचीवमेंट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्रिमिनल के लिए हमें लगता है कि यार जैसे कोई बंदा क्रिमिनल है, क्रिमिनल के लिए जेल जाना जो है उसके लिए ऐसा होता है कि भैया तुझको कोई डिग्री मिल गई हो, जैसे मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई हो, ऐसे क्रिमिनल को ऐसा लगता है जेल जाकर उसको एक डिग्री मिल गई।
सेम चीज इन लोगों के साथ है। अभी और मेरे पर मैसेज आ रहे थे, भाई इसने भी तो उसके लिए वीडियो बनाई, भाई इसने इसके लिए वीडियो बनाई, तो वो बना दे सिंपल वीडियो ऐसी, कौन वो भी रोस्ट कर दे ऐसी, किसी को गाली वाली दे, माँ बहन को गाली देने गलत है, एक अलग चीज है ना। हम बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बातें किसी तीसरे बंदे को अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल, वो उसके लिए एक पॉजिटिव, एक तमीज में रह के बहुत अच्छे, मैं भी बनाता हूँ है ना, बहुत स्किन केयर के नाम पे, हेयर के नाम पे ऐसी ऐसी वीडियोस में देखता हूँ आजकल कि लोगों को पागल बनाया जा रहा है। मैं उनकी रोस्ट वीडियो बनाता हूँ अपने तरह से, मजे लेके हंसते हुए, है ना, कि भैया ये चीज गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी एक अपने दायरे को छोड़ के कुछ भी अपना बाहर निकल के कहने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और लोगों ने तो अपना बनाई ही लिया है ना, वो तो कंटेंट ढूंढ रहे हैं इसमें, वो अब यूथ को मजा आने लगा, वो भी कर रहे हैं इस चीज को, उसको मजा आता है। तो एज ए क्रिएटर, क्योंकि मैं भी क्रिएटर हूँ, आप भी क्रिएटर है, और ये सलाह औरों के लिए भी है कि एक दायरा होना चाहिए कि उस दायरे को क्रॉस करके खामखा आगे मत जाओ। हमारे खुद के भी बच्चे हैं, खुद की फैमिली भी देखती है ना, तो वो रेस्पेक्ट जो है वो भी होनी चाहिए, जो लोग भूल चुके हैं। बिल्कुल, है ना, सही कह रहे हो। अच्छा, जब बात हमारी इस टॉपिक पे आ रही है तो मुझे कई ऐसे टॉपिक, मैंने बहुत सारी जैसे आपकी पुरानी वीडियो देखी है ना, कोई भी जैसे एक पुराना कुछ भी मैटर हुए हैं जहाँ पे लोग जो है भाई जातिवाद को लेके या फिर और चीजों को लेके एक दूसरे पे कमेंट करते हैं कि भैया टाइम दिए जा रहे हैं कि अच्छा वहां आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, कोई मुंबई बुला रहा है, कोई दिल्ली बुला रहा है ना, कोई 36 बिरादरी को इकट्ठा कर रहा है, तो ये क्या नया फेज, ये मतलब हमारी तो समझ से बाहर है। ये सब कंटेंट बना रहे हैं, इन्हें फॉलोअर्स चाहिए बस। और दूसरी बात, किसी से लड़ाई है तो यूं कह भाई तू ही कह रहा मैं आ रहा हूँ, भाई तुम 10 अन्य बुला रहे हो, मान लो मैं 10 बुला रहा हूँ, 10 आप बुला रहे हो, अरे कहीं के लग जा, दूसरे के लग जा, किसी के मेरे साइड किसी के लग जा, फिर कौन जिम्मेवार है वो? तार तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिनको बिगड़ेगा साले में उनके माँ बाप ने बिगड़ेगा, तुम्हारे क्या बिगड़ रहे हो? अब तुम्हें लड़ाई करनी है, तुम्हें लड़ाई कर, तुम निकल जाओ, वो निकल जा, लड़ ले, दोनों अपना लिगड़ के जो खड़े हो, जो सोशल मीडिया पे फोन है वो तुम्हारे पास, कॉल करो भाई, आजा भाई, लड़ दे जा। अमिताभ बच्चन करे लॉक लगो, जो जीता के चाबी खोल के निकल बाहर निकल जाएगा। अब तक की सबसे फनी वो किसको मानोगे, मतलब सबसे फनी बोलूंगा क्योंकि ये सब बकवास बातें हैं, कहीं कुछ होला किसी का कुछ नहीं, तो सबसे फनी ऐसा लगे कि सबसे वाहियात कह लो, फनी कह लो, कौन सा इंसिडेंट आपको लगता है? जो पिछली बार लड़ाई हुई थी ना इन सब की, वही था उसमें, रजत भाई की, राजवीर भाई हुए सारे जो इनकी, तो वही थी उस फनी से, वही था उसमें अधिकतर लोग जो है बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत इन्वॉल्व हो गए उसमें, हुआ कुछ भी नहीं, उसमें पुलिस वाले उठा कर ले गए उन्हें, ये तो मैं कहता हूँ पुलिस वाले दूल्हा है, बारात लेके चलो, बारात तैयार बैठे रोटी खाने। एक शख्स का नाम जो है जब से वो बार बार आ रहा है, रजत दलाल है ना, रजत दलाल, उनको मैं बोलूंगा कि कंट्रोवर्सी किंग है ना, सही है। तो अब रजत दलाल के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आप उनके साथ लीग भी खेल गए, ठीक है, तो आपने वीडियो भी बनाई है उनके ऊपर, है ना, मैंने वीडियो देखी थी, वो भाई पहले बनाई मैंने, वो कंट्रोवर्शियल, उसके ऊपर गाली गुप्तार के ऊपर वीडियो बनाई, गाली गुप्तार, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि माँ बहन गाली मत दो, तुम्हें लड़ना वैसे लड़ लो आपस में, सोशल मीडिया में माँ बहन गाली मत दो। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है ना, मेरा क्वेश्चन समझो, क्योंकि देखो मैं पर्सनली कभी रजत दलाल से नहीं मिला हूँ, आप मिले हैं, मिला हूँ, तो कई बार क्या होता है कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप खुद मिले हो तो आपके एक्सपीरियंस में जब आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें और जो रियल रजत दलाल आपको मिला, क्या अंतर फील हुआ? जो रियल रजत दलाल मिला वो बढ़िया था भैया, मुझे मेरा एक्सपीरियंस था भाई, वो बढ़िया आदमी, मतलब जो भी है उसके साथ उंगलीबाजी करोगे तो भाई वो कोई भी करेगा। अब डॉक्टर साहब मैं आपके साथ उंगलीबाजी करूँ तो आप तो जवाब दोगे, तो ये है, वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाए बस बात ये, नहीं तो वो सही इंसान है, हमें मिला हो तो हमें बढ़िया हो। तो क्या इसको ये बोल सकते हैं कि जो रजत दलाल हम रील्स में देखते हैं वो रियल रजत दलाल है और रियल रजत दलाल कुछ अलग है? रियल रजत दलाल अलग है, जो दिखते हैं वैसे होता नहीं है, जब तुम मिलोगे ना तब वो सही है यार आदमी, ऐसा नहीं है। चलो, तो ये भी वो है, मिलनसार आदमी, बढ़िया आदमी को दिक्कत ना हो भाई। चलो फिर बहुत बढ़िया। तो ये चीज ये हम तब बोलेंगे कि जब हम खुद भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इमेज हमेशा वही होती है कि जो हमें सामने दिखती है ना, जो दिखती भी है डॉक्टर साहब, फिर दूसरे इंसान में बताते हैं ना इमेज। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं कहीं जाऊंगा, मुझसे पूछेगा कि डॉक्टर ललित कैसा हो, मैं कहूंगा भाई बढ़िया आदमी, डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी, मैं ही तो बताऊंगा ना जाके। अब रजत दलाल की इमेज सोशल मीडिया ने खराब कर ही रखी है, कुछ लोग बागन ने खराब कर रखी है उसकी, जो उसके साथ के दो चार जन जो मिले हैं भाई ये तो ऐसे कर दे वैसे कर दे, अरे तुम उंगली करोगे तो कोई भी करेगा यार, उस वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता होगा, ये तो हो सकता है वो गाली गुप्तार कर दे इसलिए ज्यादा फेम हो जा, उसकी हाईलाइट हो जा वीडियो, ये है। चलो बहुत बढ़िया थे। तो और
एक ऐसा मैसेज मैं चाहूंगा कि जैसा आप हमारी यूथ को भी देखते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि वो टाइम था कि जब टिकटॉक वाले टाइम को बोले कि जब वो नई चीज थी, है ना, हर कोई चाह रहा था कि भाई फेमस हो जाए, हर किसी ने पहली बार मुझे लगता है कि वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि हर बंदे के मन में एक होती है कि नहीं यार मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। जिस किसी के भी कर करा के 10,000 फॉलोअर समझे, वो अपने आप में एक एटीट्यूड में आके अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझने लगता है ना। तो एज ए कैरियर जैसे लोग इसको समझ रहे हैं, है ना, कि ये सोच के कि यार पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा चीजों पे ध्यान ना देके हमें तो सिर्फ गेमिंग या फिर इसी में ही तरफ जाना है। तो क्या ये यूथ एक सही डायरेक्शन में है आपके अकॉर्डिंगली, या फिर ये क्या है मतलब गलत डायरेक्शन में? मैंने तो यूथ को देखा है, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, 20, 22, 25 साल लड़कों को देखा है मैंने। वो अपना एक दिन में 20, 15, 20 सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है जी, घर वालों ने नहीं पता वो सिगरेट पी रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, उल्टे से दारू पी रहे हैं, सारे काम कर रहे हो। और वो इतने एटीट्यूड रहता है उनमें, वैसे तो ड्यूड, वैसे समझते हैं ना वो ड्यूड। ये नहीं पता कि एक एज के बाद अंदर से खोखले हो जाओगे। अभी तुम्हारी एज है, जान शरीर में, एक यूथ, नया खून है तुम्हारा, जैसी थोड़ी 27-28 साल की एज होगी ना, बेकार हो जाओगे। इतना ध्यान कौन दे रहा है? अभी मैं बोलूंगा, अभी ये मेरी वीडियो वायरल होगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि गलत कह रहा है ये, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हमें पता है ना डॉक्टर साहब, आपको पता है, आप डॉक्टर हो, आपको पता है कि ऑर्गन्स एज के साथ होते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी का इंजन 10 साल 15 साल वैलिडिटी, ऐसी आदमी को इंजन है बिल्कुल, अगर उसकी सही टाइम पे मरम्मत ना हो तो। हाँ, इस चीज से मुझे अभी याद आई, आपने स्टार्टिंग में एक जगह बोला था जब हम वीडियो कर रहे थे कि जब नया एस्टेरॉयड अंदर गए थे, हाँ, है ना, तो वो वाली चीज में शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि वो कैसे मतलब सोचा लेने का एस्टेरॉयड। मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, जब मैंने एस्टेरॉयड लिया ना, तो मेरा क्या है, मैं खेलना नहीं छोड़ता अपना कभी भी, मेरे अंदर है ही ना छोड़ू, मैं छोड़ दूं, मुझे तो खुद अंदर से नहीं छुटता मुझ पे। मैंने एस्टेरॉयड लिया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है मैं रनिंग भी करता हूँ, सारे गेम खेलता हूँ, मुझ में आज भी इतना स्टेमिना है। शायद मुझे लग रहा कि मेरी एज के जो हो ना, मुझे 2-4-5 साल छोटे हैं, उन्हें भी मैं हरा दूंगा अपने उस गेम में, इतनी पता है मुझे। ओवर कॉन्फिडेंस ना मेरे अंदर ये है कि मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा भाई चैलेंज कर रहा हूँ किसी है, मुझे कोई दिक्कत ना, अगर आगे कोई चैलेंज करेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, चल भैया मेरा काम, मैं करता रहता हूँ ये चीज, मुझे मजा आता है चीज करने में, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है कि मैं अंदर से ये है कि मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे जब तक हाथ पैर जिंदा है ना मेरे, मैं करता रहूंगा। ज्यादा दिन टूट गया, बात खत्म कर। तो आपके अनुसार जो आपका डिसीजन था उस टाइम पे एस्टेरॉयड लेने के लिए जो है, तो क्या वो अब जैसे उस चीज को देखते हो तो क्या वो डिसीजन सही था या गलत था? उस टाइम वो सही था कि मुझे कंपटीशन खेलना था उस टाइम, इसलिए मैंने वो लिया था। उस टाइम मुझे कंपटीशन खेलना था, विजेंद्र भाई की बात है, तो वो बोलते तुझे कंपटीशन खेलना, मैं इसलिए लिया था, मैंने वो ले लेता हूँ बीच में भी, मतलब 1-1.5 साल के बीच में ले लेता हूँ, जब मुझे कोई शूट करना होता तब ले लेता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ले लेता हूँ। पर मैं ये ना है कि मैं स्टेरॉयड पे रहूं या गलत फैमिली काट दीजिए, ग्राउंड पे जाकर मन करता हूँ आ जाइयो, हर तरीका से रनिंग से लेके हर तरीका से सारी चीज करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि इसके पीछे की एक डाइट है। हाँ, डाइट है, वो भी चीज है कि भाई स्टेरॉयड है, क्योंकि देखो बीइंग अ डॉक्टर मैं उस चीज को बिल्कुल भी कभी एज ए फिटनेस के तौर पे अगर मैं देखूं तो हेल्थ के लिए मैं उसका कभी भी सपोर्ट मतलब किसी भी कीमत पे मैं नहीं करता। हाँ, वो मुझे पता है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि यार अगर आप उसको एज ए कैरियर देख रहे हैं, है ना, अगर कैरियर एज ए बॉडी बिल्डिंग कैरियर देखते हैं तो वो पार्ट ऑफ मतलब एक तरह से आपके वो भी डॉक्टर वो भी उनके अंदर जिन्हें नॉलेज है, बिगर नॉलेज वाले तरफ पहुंच मत जी। क्योंकि वो बिल्कुल लाइफ को तबाह भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे बच्चों को देखा है कि जिनके बिल्कुल समझो कि आपके 20-22 साल में ही उनको जो है किडनीज उनकी बिल्कुल खत्म हो गई, है ना, लीवर उनके बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रीजन ये भी है डॉक्टर साहब, जो लेते हैं ना वो चीज, वो कार्डियो नहीं करते। पहली बात तो ये, कार्डियो से बहुत दूर भागते हैं, बोलते मसल गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस स्टेरॉयड मारा पड़ा, सुबह शाम जिम करी, कार्डियो दूर दूर तक। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी है लोगों के मन में, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोगों को स्टेरॉइड्स जो है, स्टेरॉइड्स की डेफिनेशन भी नहीं पता कायदे में। सच्चाई लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को जो मेरी एज ए लेमैन नॉर्मल इंसान की तरह जो मेरी समझ है वो ये है कि स्टेरॉइड का मतलब है कि आप जाके कहीं से भी अपना, जिसने कोच ने कुछ भी बता दिया, आपने इंजेक्शन लगाए और अपना महीने भर के अंदर आपके मसल्स फूलने लगेंगे, आपकी बॉडी बन जाएगी। ये लोगों की सोच है ना। बिल्कुल रियलिटी जो है, जितना मुझे पता है, करेक्शन आप करोगे, कि जो मैंने भी देखा है कि सिर्फ लेके और कम से कम भी कितने घंटे वर्कआउट
बताओ कितने घंटे मॉर्निंग आपका जो रूटीन है, कितने मॉर्निंग और जो रहता है? 1.5 घंटे सुबह करता हूँ, 1.5 घंटे शाम को। और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस, डाइट्स सारी प्रॉपर टेस्ट वगैरह। तो मतलब बात का निचोड़ यही है कि अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है या अगर प्रोफेशन ही आपका प्रॉपर वही है कि भैया नहीं मुझे तो और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो ही किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में जो है बिल्कुल वो लो, अदरवाइज सोचो भी मत। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डॉक्टर साहब की बात सुनना, रील्स के लिए लाइफ को तबाह करना है। नेचुरल भी बॉडी बन सकती है, हाँ ठीक है जी। लेकिन नेचुरल बॉडी के लिए जो है आपको डाइट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये वो शख्स है ना जो महीने में मुझे लगता है कि 5 किलो बादाम जो है वो 1 महीने चलते हैं। डॉक्टर साहब भी मंगाते हैं बादाम भी। तो बादाम भी कश्मीर से मंगाते, कश्मीर से आते हैं बादाम भी कश्मीर से। हाँ ये एक सीक्रेट है कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो सीधे कश्मीर से आते हैं। और लोगों के मन में जो है ना एक गलतफहमी रहती है कि भैया 10 बादाम खाने हैं, बस 10 बादाम खाओगे तो भैया गर्मी हो जाएगी। यहाँ पे 250 बादाम जो है एक बार के चलते हैं कुछ भी लेकिन उनको पचाने के लिए प्रॉपर उतना वर्कआउट जो है वो चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो सारी बातें हमने की, यूथ के बारे में बातें की जो बहुत एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसको चाहिए कि अपना रील्स वगैरह कोई ऐसे कैरियर मत बनाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी सारी चीजों पे अपना जो है वो अपना ध्यान रखें। तो यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा, मतलब एक छोटा सा मैसेज यूथ के लिए? यूथ के लिए ये है भाई, जो आप पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, वो साइड रखो उसे, सोशल मीडिया को, और जो आपके माँ बाप के हैं उनका कहना मानो सीधा सीधा, किसी और के कहने मत चलो, रील के चक्कर मत पड़ो। रील और डॉक्टर साहब की बात है, रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। अन्य जिंदगी खराब हो जाएगी इनके चक्कर में। ज्यादातर ये फोन जो है ना, जिस दिन फोन बंद हो गए ना, आधे बच्चे तो वैसे परेशान हो जाएंगे, पागल भी हो सकते हैं, डिप्रेशन में, क्योंकि काम नहीं रहेगा, पहचान। अब तो बच्चे खेलते भी नहीं है डॉक्टर साहब, खेलते भी नहीं है बच्चे। जब खेलेंगे दिमाग, पहले हम खेलते खूब खेले रहे, अब खेलता भी नहीं है कोई, फोन में लगे रहे गेम में, सिस्टम में लग कर रखा हो। तो इसलिए भैया अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, सबसे पहले पढ़ाई है। चलो अभी हमने सारी चीजें बात की, बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी इधर उधर की बातें की हैं। अभी जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे सिर्फ उसके बारे में। अब हमें देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानना, अब हमें जानना है सिर्फ और सिर्फ मुझे फोन के बारे में। तो मुझे जानना है कि मैं चाह रहा हूँ कि 2 मिनट के अंदर अपनी पूरी लाइफ आप बताओ कि भैया बचपन से कहाँ कैसे अपना जो है बिल्कुल एक बेसिक से, जो मुझे भी, क्योंकि मैंने भी अभी जवान पवन को देखा है, ठीक है, कि बेसिक कहाँ हुई पढ़ाई, कैसे हुई, क्या वो बढ़िया चीजें थी जो लाइफ में की, है ना, कैसे लाइफ जो है वो टर्न हुई। ज्यादा डिटेल में ना होके ब्रीफ एक जो है ब्रीफ बता दूंगा मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, सब बोलेंगे हर पॉडकास्ट में बताओ, इन बातों ने पका दी, इन बातों में बोल गया ने। तो मैं गया, मैं एक 1.5 साल का मैं अपने मामा नंगे चला गया। अच्छा। तो मेरे मामा ले गए मुझे, मैं अनंगपुर रहा, पहाड़ है जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है वहाँ पे। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से ही पढ़ाई करी मैंने। 5वीं पास करके वहां जब आया था मैं यहाँ पे, और वहां पे ऐप बहुत करी मैंने डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में चोट लगी पड़ी, सिर फूटे पड़े, वो पत्थर है ना। तो वहां कभी भी टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया आज तक। वो मट्टी लगा ले रही, घर पतन लग जा बस। और मोरों के पीछे भागना, बंदरों के पीछे भागना, गिर जाकर चोट लग जा कर पैरों में, पत्थर तो है वहाँ। साइकिल चला कर साइकिल गिर गई बहन, जो पहाड़ अंदर नीचे फूट के पाँव सब, मट्टी लगा ली। फिर जब मैं वहां से यहाँ आया ना, तो यहाँ पे रामेश में एडमिशन हुआ मेरा। यहाँ पे भी यार दोस्त बने अपने, फिर खेल कूद वही चलता रहा अपना, ऐसे आहिस्ता। फिर जो अनंतपुर रह कर वहाँ कबड्डी कुश्ती वहीं सीखी मैंने सारी, वो वहाँ की देन है जो मुझे यहाँ तक अब तक आती है वो। फिर इतना सीधा है, मैं मुझसे कोई बोल देगा, मैं किसी को बोलता नहीं, कोई लड़ाई झगड़े कोई मतलब ही नहीं है, पर एम करी कर। मेरा एक बार ऑपरेशन हुआ था इसमें एम्स हॉस्पिटल में, तो मेरे हीरा नहीं आया। तो अब मेरे बराबर में लड़का लौट रहा है, ऐप तो करे कर रही है, मैं ऑपरेशन होगा, अब जो ऑपरेशन होगा आया बच्चा कितना दर्द है, मैं दर्द में बात चिढ़ा रहा उल्टा। वो लड़का कहता है मैं देख परेशान कर रहा हूँ मुझे, तो मैंने कि मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ खुद परेशान कर रहा हूँ। तो बचपन से लेकर बहुत ऐप करे डॉक्टर साहब मैंने, बहुत ही अब तक की याद में ऐसा जो है ना, जो
सबसे पागलपन वाला जो कहेंगे, जैसे कि अभी मैं एक हनी सिंह के बारे में आपने बताया था, तो हनी सिंह का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था। हाँ। तो ये लंदन टॉप पे, हाँ। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि भैया तुमने अब तक सबसे ज्यादा मतलब ऐसा कौन सा काम किया है जो पागलपन वाला काम किया, तो वो बता रहे, हनी सिंह ने बोला था कि उनका कोई डायरेक्टर था, तो बोल रहे थे कि मैंने अपना जो है 4-5 जितनी भी बियर बताई कि उतनी पी के मैं उसके पेट पे 8 बार खा गया। ठीक है, मेरा स्पोर्ट को मुझे दिखा रहा, देखना तूने रात क्या काम किया। तो ये ऐसा मतलब ऐसा कौन सा पागलपन वाला काम जो आप याद करोगे कि यार मैं क्या कैसे कैसे काम हमने किए हैं, तो ऐसी कौन सी वो बात है? डॉक्टर साहब एम तो बहुत करेगा, बताऊंगा। ऐसा हुई कि हम वहीं पर देख रहे हैं टाइम में, तो हमारे ग्रुप आ, तो एक लड़का आया हमारे साथ, कई यशराज नाम होगा उसका। जो मामा मेरे दोस्त है उस टाइम मेरी उम्र के सही है, तो मामा कहने लगे यार ये यशराज के जो ना आज इसे इसके मारते ही समझ के ठीक है। तो अब यशराज बुला लेंगे साथ में, तो मुझसे बोलने लगे इससे तू बोलियो कि मैं उड़ाया ऊपर, तो भी ऐसे उड़ाएंगे। ठीक है, पूछे लिया है बेका का नुक कैसे उड़ाओ, नंगो करेंगे, नंगो कर दियो, नुक उड़ाओ मुझे कैसे उड़ाओगे, और हाथ में डंडा बांध के पूरा नंगो कर दियो, और बाकी कंटिन्यू हमारी आगे डंडी, फिर उससे बोली उड़ रहा ना, उड़ रहा नो उड़ रहा है, उड़ा कौन हाथ में मने पड़े दोनों नंगो का तई। हाँ हमारी नौनी उपड़ा भर रही है उपड़ा में, अब हो जो भागवा नंगा छोड़ भाग गए वहीं। एक इंसिडेंट तो ही हुआ है, और दूसरा हुआ कॉलेज में। 7 करोड़ का है सुमित कलसन सर, ये इसी थाने में है, वो अभी पुलिस में ही है। अब कॉलेज में वो किसी लड़की झाँक रहे हैं अपना, तो मुझसे बोल लगा यार मैं इस लड़की से प्यार करूँ। मैंने ठीक है भाई, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, यार दोस्ती उस लड़की से उससे। मैंने ठीक है, तो उससे बात अब तो डरे कर बात करने से। तो इंसिडेंट सुनना कैसे हुआ, तो मेरे वो यहाँ जगत फार्म पाए हैं फोटोकॉपी करवाने को, पहुंच गए फोटोकॉपी करवा के। जैसे हम निकले ना तो वे दोनों लड़की बस को वेट कर रही हैं, खड़ी हो गए। अब वो बुलेट चला रहा, मैं पीछे बैठा है, उस लड़की ने बुलाया पवन, मैं नहीं पहुंच गई दोनों, मैं कह वो बुला रही है तेरे जास्त प्यार मोने, ठीक है घुमाई मोटरसाइकिल। हम पहुंच गए दोनों, मन की क्या हुआ कि ये दोनों लड़के छेड़ रहे हैं मुझे, मैं घुमा रहा खींच के दोनों में, वही गलती हो गई सॉरी, हाथ जोड़ लगे। मैंने कहा ठीक है तो निकल जाओ चले गए। फिर अब सुमित को मैंने तेरे तो बात बन गई, अब तो हीरो बन गया, अब मैं चल दिए। मैंने कहा तू एक काम कर अभी नंबर ले ले, तू पागल है। मैंने कहा हाँ ले ले, ऐसे मिल भी जाएगा नंबर। जैसी बार मोटरसाइकिल घुमाई ना मेरे पहुंच गए दोनों, ऐसा नंबर तुमने भेजे थे वो दोनों, तुम्हारा हाथ उसमें दोनों में। उसने बोली मुझसे सुमित ने मैं चले को मेरे 9 है, तुमने भेजे दोनों, तुम्हारी चाल थी, तुम्हारी पूरी वो थी प्लानिंग थी, सारे बड़ा कॉम बिगड़वा दी था। तो ये इंसिडेंट था हमारे साथ। तो बहुत बढ़िया जी, ये तो बढ़िया मजेदार चीज है। तो और अब इससे एक और चीजों को मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ पे बात हो रही है भैया, मैंने भी देखा है, क्योंकि अभी आज का पर्पस ये भी है कि मेरे पास कम से कम भी जो मैंने अभी जो पिछले व्लॉग की मैंने अपने हमारे पॉडकास्ट की रील्स डाली हैं, तो उस पर 4-5 लड़कियों के भी मैसेज आ रहे थे कि हमको पवन चेची का वो चाहिए इंटरव्यू जो है। तो ये जो एक खास ग्रुप में फीमेल फैन जो है, तो उनकी बहुत इच्छा रहती है कि वो बहुत मतलब आपको एक प्यार देती है, प्यार मतलब पॉजिटिव वे में। तो पवन चेची को आज तक कितनी बार प्यार हुआ है? मुझे ना क्या इसे प्यार हुआ, मुझे तो भगवान से प्यार है बस। ओह माय गॉड। मतलब ये बात मैं रील वाले पवन की मानूं या रियल वाले पवन? रियल की गति है डॉक्टर साहब, आपको पता है आपने रुद्राक्ष पहन रखा, मैंने पहन रखा। हाँ ये तो बात है। तो मतलब क्या मैं इसे ऐसे मानूं कि पवन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पवन अभी भी सिंगल? हाँ सिंगल समझ लो, समझ लो। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड भगवान है बस, भगवान से प्यार करता हूँ मैं तो बस। अच्छा जी। तो भैया देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जो है मैं बोलूंगा कि हर कोई खुल के नहीं बोलना चाहता, तो कृपया जो हमारे फीमेल दर्शक हैं वो अपना दिल ना तोड़े, अभी भी जो है वो जगह खाली है, ठीक है ना। प्यार वार तो ना कर रहा मैं इशू भी। अच्छा मतलब क्लियर एकदम बिल्कुल क्लियर मेरे किसी को मतलब ना, किसी शब्दों को वापस लेता हूँ, आप अपना दिल तोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से भगवान के लिए जगह है, बिल्कुल जी, ठीक है। चलो रुद्राक्ष के पीछे का क्या?
डॉक्टर साहब इसका रीजन है, स्टोरी ये है कि 2 साल हो रही मुझे, मैं 2 साल से वेजिटेरियन हूँ। पहले नॉन वेज था मैं, लेकिन मैं बीच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो मैंने जो फिर भगवान का पता, तो परेशान होगा आदमी कौन जाएगा, भगवान के पास जाएगा लास्ट में। तो मैं उनकी शरण में चला गया। तब से फिर 6-7 महीने परेशान रहा, फिर अपने आप राही बन के चली गई अपना आप ही। बस मैंने ये देखा है कि आप अगर आप भगवान के टाइम दोगे ना, तो वो 100% आपकी चीज सही करेंगे। आपने अभी बोला कि जब मैं परेशान था, तो आप शेयर करना चाहोगे किस तरह की परेशानी, क्या चीज हो जाती है? डॉक्टर साहब ये तो देखो लाइफ है, किसी कुछ भी हो सकता है वो तो। अच्छा, मतलब नॉर्मल, मतलब health से related अलग चीजें थी वो। थोड़े माइंड डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसी वजह से थोड़ा फिर भगवान से चलो, भगवान में पूजा पाठ में लग गए। फिर आपने देखो, आपने दो फेज देखे हैं, क्योंकि मैं खुद एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, 100% प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। और आपने जब, क्योंकि मैंने भी देखा है पहले, अच्छा नॉनवेज वगैरह भी लेते थे, एक वो वाली फेज थी कि प्रॉपर नॉनवेज वाली फेज, और एक आप प्रॉपर जो है कि 2 साल बता रहे हो, 2 साल से बिल्कुल एकदम प्योर वेज। तो क्या क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? मतलब अपनी लाइफ डिफरेंस ये हुआ है कि मैं पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। जैसे किसी ने मुझसे कुछ बोल दी, तो मेरा ये साला ऐसा अब तुरंत जवाब देना, तुरंत कभी कोई किसी के लिए, मेरे यार दोस्त के लिए कोई किसी के लिए कुछ बोल रहा है, तो मैं तुरंत रिएक्ट करेगा एकदम से। अब थोड़ा चीजें चेंज होगी। अब मैं ऐसे किसी ने मेरे लिए किसी के थ्रू मेरे पास बात आई, इग्नोर कर दूंगा। जब कुछ कोई बात है 100 की बात करेगा, मैं यू सुनी अभी काट दी। अब इतनी चेंजेस है कि मैं जल्दी तो गुस्सा नहीं होता, शांत रहता हूँ, कूल रहता हूँ, और आराम से अपना मजे से जिंदगी कट रही है बढ़िया। भगवान पूजा करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, और ट्यूसडे और सैटरडे को तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब मजा आ रहा है। जब सुबह उठकर नहाओगे ना, नहाने के बाद जो मजा आता है, और मंदिर जाने में का अलग ही मजा। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है वक्त के साथ साथ ही हम समझ भी पाते हैं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग अभी आप भी, मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम मैच्योर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर जब भी हम अध्यात्म की बातें करते हैं, जब भी भगवान की बातें करते हैं, तो लोग उसको जो है अलग दिशा में सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान समझते हैं, है ना, कि भाई हम ही हैं जो कुछ है। लेकिन हर किसी से ऊपर ये जो सोचते हैं ना कि मेरे दिल में भगवान है, मेरी है ना दिल में भगवान है, तू जिम भी कर रहा, दिल में जिम रख ले। तो ये वाला जो हमारा सेगमेंट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मौका नहीं दूंगा कुछ भी सोचने का। मेरा क्वेश्चन खत्म होगा, आपको जो है शॉर्ट में बस उसका आंसर करना है, ठीक है। या तो नाम बताओ, या हाँ या ना, ठीक है। तो चीजें चलो, फेवरेट कलर? येलो, वेरी नाइस। दोस्ती को कैसे बताओगे? आपके लिए क्या मायने है? क्विक। दोस्ती सब कुछ है। बेस्ट फ्रेंड? सचिन चेची। बेस्ट गर्लफ्रेंड मेरी दादी। हाँ, ये मैं थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो गया जब मुझे सोचने का मौका मिला ना। मैंने अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ट्रिकी था कि आदमी को सोचने का मौका मिल रहा है कि यार बेस्ट मतलब कितने में से सोच के बता रहा हूँ मैं। फंसाना चाहा लेकिन फंसे नहीं। ठीक है, फेवरेट फूड मूंग की दाल का चीला। 14 टाइम। या ठीक है, और फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर? हाँ, मतलब फिटनेस भी हो सकता है, कैसा भी। अनुज नागर, वेरी। और फेवरेट एक्टर बॉलीवुड से? फेवरेट एक्टर सन्नी देओल। 2.5 किलो का हाथ का दिया। ओके, एंड फेवरेट एक्ट्रेस? शिल्पा शेट्टी। मतलब आज भी जो है, जो पुरानी वाली चीजें जो है ना, बचपन वाले जो फेम, वही बरकरार है। वही है जी, है ना। जैसे सन्नी देओल है ना, एक बहुत वो चुटकुला याद आ जाता है कि यार कोई कह रहा है कि यार जब मैं 5 साल का था, तो भैया मेरी जो है फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो अपना जो है, जो भी कोई बताएगा कि भैया हेमा मालिनी थी। जब मैं 15 साल का हुआ, तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है
कोई करिश्मा कपूर हो गई, जब मैं 20 साल का हुआ तो जो है करीना कपूर हो गई, है ना, कैटरीना हो गई। लेकिन जब मैं 10 साल का था तब भी मेरा फेवरेट हीरो सन्नी देओल ही था, आज भी। है ना। जब मैं 15 का हुआ तो भी सन्नी वो देओल था, आज भी सन्नी देओल ही है। रियल ही है तो रियल ही है, रियल जिसका सन्नी देओल है वो सन्नी देओल ही है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा जो सेगमेंट है ये आपने बखूबी जो है वो पूरा कर लिया, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और कोई ऐसी चीज जो आप दर्शकों को जो है पूरे पॉडकास्ट के अलावा जो हमसे कुछ चीज छूट गई हो, या जो आप बताना चाहते हो, कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो वो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। तो भाई मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हैं, अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रही हैं आपकी जानकारी के लिए। जिन जिनको बुला रही हैं, डॉक्टर को बुलाएंगे, फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बुलाएंगे, तो आपके लिए बढ़िया है। तो इनके चैनल को सपोर्ट करो और इनके चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और एक मैसेज यूथ के लिए मैं देख चुका हूँ ना, दुआ है ये क्योंकि हमारा जो पर्पस है ना, हमारा पर्पस भी यही है कि जैसे मैंने आज के टाइम पे पॉडकास्ट देखे हैं, तो आज के टाइम पे क्या है कि लोग बहुत ज्यादा वैसी चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजों को। पॉडकास्ट में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस या उनका कोई जो बेस ना हो के, बस ये है कि सिर्फ एक सेंसलेस चीजों को बस ये है दिखाया जा रहा है बस। चलो तो यहाँ पे हमारा चीज है कि भाई पर्पस की यूथ जो देखता है, जो आपको हमको सबको फॉलो भी करता है, तो उनको एटलीस्ट एक सही डायरेक्शन भी मिले, बिल्कुल, है ना। और रियल लाइफ दिखाने का हमारा पर्पस ये भी है कि उनको ये भी पता लगे कि यार ये सिर्फ फेम जो है यही काफी नहीं है हमारे लिए, हमारी फैमिली, हमारा काम, बिल्कुल सारी चीजें, हमारा काम वगैरह वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली तो फर्स्ट है। पहले तो यूथ से ही बोलूंगा भाई, पहले प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दो, उसके बाद और सब चीजें। पहले उनकी सुनो वो क्या कहते हैं, और सब चीजें उसके बाद है। फिर नशे पत्ता से दूर रहो, अपने शरीर पे ध्यान दो, गलत चीजें ना लेकर सही चीजें लो। और जो भी चीजें बताई जाती हैं जो आपके अच्छाई के लिए होती है, वो पहले एक बार घर वालों से डिस्कस जरूर करो, भैया ये चीज बताई है, ये चीज करनी है कि नहीं करनी। और अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, रील वील के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ाई है तो सब कुछ है बिल्कुल। सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि आप लाइफ में कभी भी जब आपके साथ कोई होगा या नहीं होगा, शिक्षा आपके साथ हमेशा। आगे के प्लान के बारे में कोई नहीं जानता, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, इतना बड़ा कोई नहीं है। सब गॉड्स प्लान है, जो भगवान प्लान बनाते वही होता है। मुझे भी नहीं पता था मैं क्या बनूंगा आगे के, तो उन्होंने राह बनाई, चलते गए। तो इसी बता रहा हूँ आपको कि सही दिशा पकड़ो, और भगवान जो करेंगे सही करेंगे, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो बस। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के पॉडकास्ट को हम यही खत्म करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके सपोर्ट बनाए रखें, बिल्कुल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऐसे ही गेस्ट को देखना है, किस गेस्ट को आप देखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी।